बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 में 7.1 में क्वेश्चन 3 में ये पार्ट्स करेंगे ए से लेकर डी तक। ठीक है, क्लास 6 मैथमेटिक्स का। तो आइए कर लेते हैं। इसमें हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है L इज इक्वल टू 4.5 मीटर और W इज इक्वल टू, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है या वेट है जी। ये लेंथ जो लंबाई है और ये जो है ना वो विड्थ जिसको हम चौड़ाई कहते हैं। ये रेक्टेंगल के हैं और इसके लिए हमने एरिया फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है, पहले हम एरिया को फाइंड करते हैं। आपकी मर्जी, अगर आप पहले एरिया फाइंड करना चाहते हैं या पेरीमीटर, तो हम पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करते हैं तो वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और वेट को आपस में मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये एरिया बनता है। ठीक है, लेंथ कितना है 4.5 है तो इसकी जगह लिखते हैं 4.5 सेंटीमीटर। फिर क्रॉस वेट कितना है 3.7, इसकी जगह लिखते हैं 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा एरिया होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 एंड 3.7, 4.5 एंड 3.7। तो पहले 7 का 7 5 7 5 35 35, 3 कैरी होगा, 7 4 28 और 3 28 29 30 31। तो हमारे पास आ जाए 31। फिर इसका टर्न तो हो गया, बारी हो 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13। ठीक है, अब ये 5 1 और 5 6, 3 और 3 6 और फिर ये 1। और यहाँ पर जो है ना पॉइंट जो है यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों को मिला के यहाँ पर एक और एक मिला के 2 बन गए, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 यहाँ पर लगेगा। ठीक है, आंसर आ गया 16.65 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों से आंसर आ गया 16.65। और यहाँ पर देख ले सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मैंने गलती से सेंटीमीटर लिखा। तो ये मीटर और मीटर मल्टीप्लाई करके 2 दफ़ा आया है ना, तो इसके ऊपर छोटा सा 2 लिखे, मीटर स्क्वायर ये एरिया का यूनिट है। एरिया तो फाइंड हो गई। अब आते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की पेरीमीटर वो हमारे पास बराबर होता है 2 टाइम्स L प्लस W। ठीक है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला यही है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2 अपनी जगह लिखेंगे, L की जगह उन्होंने क्या दिया है 4.5, तो L की जगह लिखेंगे 4.5 मीटर। फिर प्लस W की जगह उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 3.7 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.7 मीटर। फिर यहाँ 2 तो अपनी जगह रहेगा और इन दोनों को इन दोनों को प्लस करेंगे, जमा करेंगे 4.5 एंड 3.7, 4.5 3.7 प्लस करते हैं 8 करते हैं तो 7 और 5 12 आता है, और 3 और 4 7 और 1 8। तो हमारा आंसर क्या है 8.2। ठीक है, तो इससे आंसर आए, इसे यहाँ पर लिखेंगे 8.2 और मीटर भी है। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई है तो फिर m और m पावर 2 होता है। ठीक है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसका पावर बढ़ता नहीं, वही मीटर ही आएगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में पावर बढ़ जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको 2 के साथ, तो 2 2 4 आता है, फिर पॉइंट 2 8 16। ठीक है, और यहाँ पर मीटर भी है तो पेरीमीटर हमारा यही आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट लिया था, ये एरिया और फिर पेरीमीटर। अब आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में हमारा जो लेंथ है L है वो 11 सेंटीमीटर है और जो वेट है वो क्या है 8.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, हम पहले लिखते थे कि एरिया ऑफ क्या है रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा
हम लिख लेते एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हमारे पास बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। सही, ठीक है। तो लेंथ और वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अजीब सा डब्ल्यू है लेकिन समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एल यहाँ पर क्या है, 11 है, एल की जगह 11 सेंटीमीटर लगा लेते हैं। फिर क्रॉस डब्ल्यू कितना है, वो है 8.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधा यहाँ पर कर लेते हैं 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो मुझे 11 का टेबल आता है, अगर आप लोग को नहीं आता तो आप लोग इस तरह करें, 1 2 ज़ार 2 1 8 ज़ार 8, 11 2 ज़ार 22 तो 2 लगेगा और 2 कैरी होगा। 11 8 ज़ार 88 और 2 88 और 2 90 आता है। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 90.2 ये हमारा आंसर है। आंसर है 90.2 मीटर। सेंटीमीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन से इसका पावर बढ़ता है, 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो 1 और 1 को मिला के 2 बनता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब फाइंड करना है पेरीमीटर। हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर वो बराबर होता है 2 L प्लस W। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम पेरीमीटर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 अपनी जगह लगा दे, L की जगह क्वेश्चन में 11 सेंटीमीटर है ना, तो 11 सेंटीमीटर लगा दे। W की जगह पर हम लगाते हैं 8.2, वहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, तो 2 अपनी जगह। फिर इन दोनों को जमा करना है, 8.2 और 11 को। तो किस तरह जमा करते हैं, इस तरह 8.2 11 इस 8 के नीचे लिखना है। ठीक है, इनको जमा करने, तो ये 2 अपनी जगह आएगा, ये पॉइंट अपनी जगह 1 और 8 ये 9 बनता है, और ये 1 अपनी जगह, तो 19.2 आता है। ये आ गया 19.2। और सेंटीमीटर सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं क्योंकि ये प्लस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब 19.2 के साथ हमने 2 भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 19.2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, किस तरह, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, तो हमारा आंसर आता है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा 38.4 और 1 सेंटीमीटर भी है इसके साथ, तो ये पेरीमीटर है। तो यहाँ से एरिया 90.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर 38.4। अब हम आगे पार्ट सी पे, तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, चीज़ें आसान है तो सिर्फ समझाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो एरिया जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में किया, बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट के। ठीक है, लेंथ हमारे पास 17 है और वेट कितना है, वो 12 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 17 को मल्टीप्लाई करें 204 आता है। सेंटीमीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है, ये फार्मूला है 2 L प्लस W। अब 2 तो अपनी जगह होगा, L की जगह 17, W की जगह 12, दोनों को जमा करें 29 आता है, 29 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 58 आएगा, ये हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट डी पे, तो ये WL यही है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया L और W हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया बन जाता है। अच्छा, ये पॉइंट्स वाला बाज़ बच्चों को मुश्किल होता है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि इसके 39 आता है कि नहीं। तो 7.8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 8 ज़ार 40, तो 0 लगेगा, 4 कैरी होगा, 5 7 ज़ार 35 और 4 क्या आता है 39। अब यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट के बाद लगे, अब एक डिजिट के बाद है ना, तो यहाँ पर लगेगा, तो ये है 39.0 और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सीधा 39 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 39 और मीटर मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर स्क्वायर बन गया। अब रेक्टेंगल पे पेरीमीटर पे आते हैं रेक्टेंगल का, तो वो बराबर होता है 2 L प्लस W। L की जगह 7.8 लिखना है, W की जगह 5 लिखना है। ठीक है, 7.8 और 5 को आप लोग जमा करें
तो 5 पावर 7 12 और 12.8 आता है, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 2 जार 4 1 5 और 2 1 जार 2, तो ये हमारा आंसर हो।